आइए देखिएगा, सारे लोग चैप्टर नंबर 18 निकाल लेंगे, मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें कि कल हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे और उसके बाद जो बचा हुआ है उसको अभी कर लेंगे। तो कल आखिरी क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? वो 158 ना, आखिरी सवाल जो है 158 तक हुआ है। सीधे आइएगा 159 नंबर प्रश्न पे और आंसर करते रहिएगा जल्दी जल्दी। 159 कहता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सा है? पीयूष ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करेगा पीयूष ग्रंथि। 160 कहता है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का जो है असंतुलित विकास होता है। एक विशिष्ट हार्मोन को किसी कमी से गलगंड यानी कि ग्वाइटर रोग हो सकता है। संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? मिक्सडीमा किसके कारण? अपटू ग्रंथि। अपटू ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि में मिक्सडीमा जो होगा अपटू ग्रंथि में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाएगा। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में स्थित होगा पीनियल ग्रंथि। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होती है? थायरॉक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कर सकता है जो पराप्टो ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉयड ग्रंथि जो है ये स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है पीयूष ग्रंथि से, और पीयूष ग्रंथि इस के अंतर्गत जो है ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? थायराइड जो होता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी कि टीयर स्रावित करती है? आंसू कौन सा? लैक्रिमल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है? वृद्धावस्था में लुप्त होने वाला थाइमस। थाइमस जो होता है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है। मादा जनन हार्मोन कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन हम लोग पढ़े थे उस दिन क्लास में। तीनों जो होता है वो होता है मादा जनन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो होता है क्या करता है बताइए तो, किनको याद है? हाँ, दूध का स्रावन करने के लिए स्तन को वृद्धि करता है। और प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है एस्ट्रोजन की सहायता करता है, और मतलब एस्ट्रोजन जो है प्रोजेस्ट्रॉन को और सहायता करता है, और रिलैक्सिन जो है बच्चा को जन्म देने में गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। हाँ, अगला देखेंगे 171 नंबर। नर लैंगिक हार्मोन है कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन जो है नर लैंगिक हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? 172 का देखेंगे। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है किसके द्वारा? ग्रैफिकन पुटिका द्वारा। एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्रैफियन पुटिका द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनिलीन कहलाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? आधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रीनल। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से? तो एड्रीनल। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? अग्नाशय जो है अंत और बाह्य दोनों है, इसको मिश्रित ग्रंथि भी बोलते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। आगे आइएगा 179। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, कहाँ पाया जाएगा? गला में। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। अग्नाशय के अंतर्गत लैंगरहैंस द्वीपिका में 3 तरह के होता है, अल्फा बीटा गामा।
इसी में से जो है बीटा से स्रावित होगा इंसुलिन। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बैटिंग और बेस्ट ने। लैंगरहैंस की दूपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करता है स्थित होते हैं कहाँ से? अग्नाशय से। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितना है? लगभग 700, वैसे 639 के आसपास में होता है, लगभग 700। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी? जबड़ा हो जाएगा। पेशी की बात कर रहा है तो जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय जो होता है स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? आँख में। कॉर्निया आँख का भाग होता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आइरिस द्वारा। रेटिना बोलते हैं ना इसको। नहीं, हाँ परितारिका, सॉरी। आइरिस को परितारिका बोलते हैं। रेटिना तो रेटिना है ही, परितारिका बोलेंगे, ठीक है। तो आँख में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश होता है उसको नियंत्रित और नियमित करेगा, आइरिस परितारिका करता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? हाँ, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स। रंगों में कोन्स होता है। आइरिस का क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, प्रकाश के अनुसार उसको घटाता बढ़ाता है। हृदय वंचित है किससे? ऐच्छिक पेशी से। हृदय जो होता है ऐच्छिक पेशी होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुआ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा? चमड़ा जो है सबसे नहीं, सबसे बड़ा अंग है ना वो यकृत ग्रंथि होता है। चलिए 196 का सी हो जाएगा चमड़ा। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक कौन सा? मेलानिन, ऑप्शन नंबर ए। और त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? दांत की परत, मतलब कि एनामल जिसको बोलते हैं। हाँ, आगे 200 नंबर है। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनामेल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत जो होता है पुनरुद्भवन होता है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क का। दिमाग का प्रत्यारोपण नहीं होता है, बाकी गुर्दा यानी किडनी, हृदय, फेफड़ा ये सभी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है जो बताना है? डायफ्राम जो है अवशेषी अंग नहीं है। बाकी सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, मोलर दांत ये सभी अवशेषी है। मोलर दांत निकल भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं बुढ़ापा में दांत टूट जाता है ना, बुढ़ापा में कुछ, जवानी में टूट जाता है। कहते हैं मनुष्य की आँख में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? आँख में लाइसोजाइम होता है। आँख में लाइसोजाइम होता है। हाँ, मनुष्य की आँख में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? तो लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग कितना होता है? 205 देखेंगे। जल। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग लगभग 65 से 75% तक जल होता है। 206 कहता है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है?
प्रासरण द्वारा। प्रासरण। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 20। हाँ। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन लोहा रहता है। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है कितना ग्राम? 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान नहीं, ऑप्शन देखिएगा। 210 में सेल्सियस पे है तो 36.9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 98 जो था फ़ारेनहाइट में जाता है, तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा। सेल्सियस में जो है 36 जाएगा, 36.9 या लगभग 37। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन किससे संबंधित है? रक्त जमाव से संबंधित है। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? कई हार्मोन का नियंत्रण। 1 मिनट। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर बी होगा। मानव गुर्दे में सामान्य कार्य नहीं है तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना ये काम गुर्दा का नहीं है। 212 सुधार लेंगे। हाँ, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक कौन जो है थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करता है। क्यों? उपापचय दर को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपापचय दर को नियंत्रित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? एड्रेनलिन हार्मोन उत्सर्जित होता है। ठीक है। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू उदर यानी कि एडम सेप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को अबटू उदर या एडम सेप्पल कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 से 1400 ग्राम। 1350 होगा। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है जोड़े में नहीं पाया जाता, बाकी एड्रीनल, टेस्टिस, ओवरी ये सभी पाया जाता है। आगे आइए। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल यानी कि लिक्विड होने के कारण जो है जो अंदर के जो भी कुछ मानव शरीर होता है वो कुचलने से बचा रहता है। सामान्य मानव शरीर का तापमान होता है 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में यहाँ पर दिया है तो 1 मिनट क्या है? 6 होता है ना? नहीं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। हाँ, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हम ध्यान नहीं दिया ऑप्शन को। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 98.6 होता है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। कैमरा जो है फिल्म से तुलना होता है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? सी ए। हाँ, सी ए का हो जाएगा। सी ए मतलब कैल्शियम, कैल्शियम मतलब 20वां नंबर। मनुष्य के सामान्य निरन यानी कि फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है कितना? 80 से 100 मिलीग्राम। ठीक है। आगे। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होगा? संख्या में बढ़ जाता अधिक ऊंचाई जाने पर। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? 140 से 180 कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, पाइप पतला होगा तो प्रेशर बढ़ेगा ही।
कहता है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिका किसमें बनेगा? दीर्घस्थि में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घस्थि। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? 228 देखेंगे। थाइमोसिन, थाइमोसिन। 229 देखेंगे। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। पैरों की हड्डियां क्या है? कौन कौन सा? टिबिया और फिबुला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्भाशय यानी कि बॉम्ब के लिए वैयक्तिक शब्द क्या है? यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है? तो इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करता है? सेक्स हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि। सेक्स हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के बारे में सही नहीं है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है, ये गलत है। बाकी सही क्या है वो देख लेते हैं। तो कहता है कि जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। ठीक है, लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा एक अंग जो है वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत करता है। चलिए आगे आइएगा। 235 पाएंगे। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम अमाशयी रस में। अमाशय और अग्नाशय में कन्फ्यूजन न होइएगा। पेप्सिन जो है अमाशय में पाया जाता है। 236 का बी। मानव त्वचा का रंग बनता है किससे? मेलानिन से। हाँ। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर ए या बी? हाँ। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम बताना। मूत्र मार्ग का पूरा अंग बताइए, कहाँ से शुरू होगा? हाँ, तो ये हो जाएगा पहले ब्रिक यानी किडनी, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? ताप नियमन से संबंधित होता है श्वेत ग्रंथि, पसीना वाला। मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4। 2 किस में होता है? 2 मछली में, मेढक में 3। चलिए ठीक। महिलाओं में गर्भाशय कितना होता है? एक ही को होगा। हाँ। निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण हीमोग्लोबिन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? वृक्क से नहीं निकलने वाला। कार्बन डाइऑक्साइड। आयोडीन युक्त हार्मोन है कौन सा? थायरॉक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। 246 है कि अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? हाँ, तो अधिकांश विषाक्त पदार्थ को निकालने के लिए लीवर आ जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। जब वे वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? वृक्क काम करना बंद कर देगा तो हाँ, अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? घट जाता है कि रक्तदाब घट जाता है? बूढ़ा व्यक्ति का रक्तदाब घटता है।
मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? बृहद्रंथ बड़ी आत्म होता है बृहद्रंथ। 250 ये और है 251 नंबर। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है, मतलब घटते क्रम में? हाँ, पहले शेषांत्र फिर मध्यांत्र फिर ग्रहणी, छोटी आंत फिर शेषांत्र फिर मध्यांत्र फिर ग्रहणी। किसके लिए है? तो क्षुद्रांत के, यानी छोटी आंत के 3 गो भाग है, शेषांत्र मध्यांत्र और ग्रहणी। हाँ, वही इलियम डेडियम वाला जो होता है वो। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? परावटु हार्मोन जो है कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करेगा। आगे है कि मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? हाँ, फैलोपियन ट्यूब। जब मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यूरिया। हाँ, यूरिया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग जो है वो श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? बोमन संपुट जो है ये श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता, बाकी श्वसनी, डायफ्राम और श्वासनली लेता है। बोमन संपुट क्या है? हाँ, अंडाशय में फीमेल पार्ट होता है। चलिए, 258 है कि श्वसन का नियंत्रक मस्तिष्क के किस भाग से क्रिया करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रिया को नियंत्रित करेगा? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और है 61 नंबर पे आइएगा। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन। 2 गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? जायगोट। 2 गैमीट के विलय से जो कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है वो जायगोट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया जो है यकृत में उत्पन्न होता है, ये सही है। बाकी क्या है? यूरिया रुधिर में उत्पन्न हो, गलत है। यूरिया जो है स्टार्च के पाचन में उत्पन्न होता है, न फेफड़ा और वृक्क में उत्पन्न होता है, न। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन। हाँ, बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करेगा तो प्रोलैक्टिन। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? श्रवण करता है, दूध का श्रवण करता है। श्रवण करने में वो सहायक होता है, मतलब बाहर निकालने में। ठीक है। और जो बनना प्रक्रिया शुरू होता है वो प्रोलैक्टिन से बनता है। चलिए आगे, कहाँ रह गया? 266। बैरिएट्रिक क्या है? बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के में परिवर्तन लाती है? पाचन तंत्र। बैरिएट्रिक सर्जरी जो है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र में परिवर्तन लाता है। याद रखिएगा, बैरिएट्रिक सर्जरी किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होता है? कैनाइन सोच कर बताइएगा। कैनाइन जो होगा वो हो जाएगा 4 ठीक है। 1 मिनट, 4 कैसे होगा जी? 267 दो का ना होगा। दो एक 2 3 का चलता है ना, तो 2 गो ना, 2 गो ऊपरे 2 गो नीचे।
इंसीजर कैनाइन प्रीम टोटल 4 बोले सर, तो एक साइड का ही रहता ना सर। नहीं जी, 267 में जो है कह रहा है कि मानव के पास कितनी कैनाइन दांत, तो 2 1 2 3 का फॉर्मूला याद है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर बताए थे ना, आईसीपीएम। तो आईसीपीएम में जो है 1 मिनट, कैनाइन इंसीजर प्रीमोलर मोलर ऐसा, तो इसमें 2 2 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 2 वाला, कैनाइन का 2 रहता है, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, कि कुछ गलती है जाएगा, इसका बी ही हो जाएगा आंसर, कैनाइन है तो 2 2 हो जाएगा। और ये जो 4 4 हो गया ना, 4 जो हो जाएगा हमारा कौन कौन सा, जो इंसीजर और प्रीमोलर, ये 2 गो जो हो जाएगा 2 1 2 3, इंसीजर और प्रीमोलर 4 4 हो जाएगा। बाकी ये सब सी और ये ऑप्शन का कोई संबंध नहीं। आ गया ये 268, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। 268 का आंसर करेंगे। हाँ, तो 268 का हो जाएगा डी, सेरिबेलम। शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करेगा सेरेबेलम। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन में दूध आता है, देखिए अब आया ना, ऑक्सीटोसिन। हाँ, तो स्तनपान में जब मतलब कि जो होता है बाहर निकालने में जो उत्तेजना करता है स्तन को, वो ऑक्सीटोसिन, और जो स्तन के अंदर जो दूध बनता है वो प्रोलैक्टिन बनाता है। दूध बनाने में सहायक होगा प्रोलैक्टिन, दूध को बाहर निकालने में सहायक होगा ऑक्सीटोसिन। मतलब सीधा सीधा ये समझ लीजिए, बाल्टी में रखा हुआ है दूध, ठीक है, तो प्रोलैक्टिन, और बाल्टी से निकालना है दूध तो ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिएगा, हाँ, काहे कि अंतर याद रखना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो फंस जाइएगा। काहे कि ऑक्सीटोसिन सबके मुंह पे रहता है हमेशा दूध से संबंधित, मगर वहाँ क्वेश्चन कितना बढ़िया घुमा के दिया कि स्तन में दूध वृद्धि के लिए, यानी कि बनाने के लिए, तब स्तन में दूध बनाएगा तब प्रोलैक्टिन, बाहर स्रावित करेगा तब ऑक्सीटोसिन। एकदम अंतर याद रखिएगा। 270 कहता है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? कड़वा कौन बोलता है? कौन बोलेगा? पीछे से कड़वा बोलता है ना, पीछे से, हाँ, पीछे के भाग, आगे वाला से मीठा, पीछे से कड़वा, साइड से खट्टा। चलिए, हाँ, मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? एल्वियोली। एल्वियोली जो होता है मानव शरीर का कौन सा भाग जो है रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों में लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करेगा, तो एल्वियोली। 1930 में मानव एबियो रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में? कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में मिला था। ब्लड ग्रुप के लिए ए, बी और ओ 3 को ब्लड ग्रुप जो खोजा था वो कार्ल लैंडस्टीनर खोजा था। धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिनियों में विभाजित होती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो केशिकाएं कहलाएगा। धमनियाँ जो है अपेक्षाकृत छोटी कोशिकाओं में विभाजित होती है, ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, जिसे केशिकाएं कहा जाता है। अगला है 274, यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होगा? आरबीसी फूलकर फट जाएगा। यदि मानव रक्त, आप लोग में क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, ठीक है, सुनिएगा, ठीक है, क्वेश्चन सुनिएगा, हम 2 बार रिपीट कर देंगे। 274 कहता है कि यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाए तो लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होगा? तो मानव रक्त कणिका जो है आरबीसी फूलकर फट जाएगा, यानी कि 2% अपमार्जक डिटर्जेंट में डालिएगा ना, तो जो आरबीसी है वो फट जाता है, फूल के फट जाएगा। 275 नंबर है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कथन है। पहला कथन कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग म्यूट हो जाइए, ठीक है, आवाज़ क्यों नहीं आ रहा। कथन पहला कहता है
कि मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, पहला कथन। दूसरा कथन कहता है कि यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। और प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा सही है। तो 275 का जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। फिर से एक बार समग्र कर देते हैं। मानव मस्तिष्क जो है हृदय गति को नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा, हमारे शरीर को संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। 276 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। ये तो पढ़े होंगे, बताए भी थे। 20 जोड़ा। कपाल तंत्रिका 25 जोड़ी नहीं, कपाल तंत्रिका जो होता है वो 12 गो होता है, 12 जोड़ी होता है, 24 गो होता है। 31 गो क्या होता है, 31 गो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तो 31 जोड़ी, हाँ 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र और 33 गो मतलब 33 संख्या कशेरुक। हाँ याद रखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 276 का। मनुष्य में कितने जोड़ी कंकाल तंत्रिका कपाल तंत्रिका, तो 12 गो कपाल तंत्रिका है, ठीक ना। 277 कहता है कि मनुष्य के हृदय की या लिंद की दीवार पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है, वह हार्मोन कौन सा। आलिंद से वो हार्मोन स्रावित होता है, वो होता है CCK। CCK कोई हार्मोन है, क्या है। मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार पर बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन होता है, वह है CCK। इसका पूरा नाम तो हमको नहीं पता है, क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आलिंद जो है, हृदय में आलिंद और निलय होता है ना, तो आलिंद के दीवार से वो पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है, उसको CCK कहा जाता है। कार्डिक करके कुछ नाम है इसका, नहीं याद आ रहा हमको। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। 278 किन्हीं को याद आएगा तो बताइएगा। 278 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है। ऑप्शन है गर्भाशय, मूत्रमार्ग, शुक्राशय और शुक्रवाहक। नर वाला का नहीं है, तो गर्भाशय, नर मतलब मेल, तो गर्भाशय जो है फीमेल पार्ट होता है, बाकी मूत्रमार्ग, शुक्राशय और शुक्रवाहक जो है नर का है। 279 कहता है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथियां होती है। तो ये हो जाएगा 4 गो। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे 4 पैराथायराइड ग्रंथि होती है, पैराबटू ग्रंथि। और आखिरी है 280 नंबर कि मनुष्य में निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म में नहीं पाई जाती है, जोड़ा में। अधिवृक्क है, पीयूष है, वृषण है और अंडाशय है, ऑप्शन में। ठीक है, कहता है कि मनुष्य में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जोड़े में नहीं पाया जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है वो जोड़ा में नहीं पाया जाता है, बाकी अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि जोड़ा में पाया जाता है, वृषण यानी टेस्टिज, अंडाशय यानी ओवरी, ये सभी जोड़ा में पाया जाता है। हाँ, तो ये हो गया समाप्त चैप्टर नंबर 18 पूरी की पूरी, जो कि था 280 प्रश्न। बाकी जो अगला चैप्टर हुआ है स्वास्थ्य एवं पोषण से, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिसमें कि ढेर सारा क्वेश्चन है। इसमें भी है 228 यानी कि 114। ठीक है, यानी कि ऐसा करेंगे, एक वीडियो में इसको कल समेटने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। सारे लोग तैयार रहिएगा। ठीक है। और 100 आपने कितना 100। तो बाकी रह गया फ्रेंड्स, आगे का इसको हम लोग करेंगे अब अगले क्लास में, स्वास्थ्य एवं पोषण, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।